ओके आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 5 ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। फर्टिलाइजेशन यानी फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। द मोस्ट विटल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, जिसको हम सिनगैमी भी कह सकते हैं। सिनगैमी रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जाइगोट डिप्लॉयड होता है। ओके अब हम जानेंगे पार्थिनोजेनेसिस के बारे में। इन सम ऑर्गेनिजम्स लाइक रोटिफर्स, हनी बीज and even some lizards and turkey birds, female gamete undergoes development to form new organism without fertilization. पार्थिनोजेनेसिस में फीमेल गैमेट बिना फर्टिलाइजेशन के नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करती है। रोटिफर्स में पार्थिनोजेनेसिस होता है। हनी बीज में पार्थिनोजेनेसिस होता है। कुछ लेज़ार्ड्स और कुछ टर्की बर्ड्स में पार्थिनोजेनेसिस होता है। ओके एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। If syngamy occurs outside the body of organism, then it is called external fertilization. Example, bony fishes and frogs. बोनी फिशेस में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। फ्रॉग्स में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। इन बोनी फिशेस एंड फ्रॉग्स लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड। लेकिन ये जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं ये मोर वुल्नरेबल टू प्रेडेटर्स होते हैं, इसीलिए केवल कुछ ही ऑफस्प्रिंग्स जिंदा रह पाते हैं। ऑर्गेनिजम्स एग्जिबिटिंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो ग्रेट सिंक्रोनी बिटवीन द सेक्सेस, दैट इज मेल और फीमेल गैमेट्स का रिलीज एक ही समय पर होना चाहिए। इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इन रेप्टाइल्स, बर्ड्स, mammals, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms and angiosperms, syngamy occurs inside the female body. In internal fertilization, male gamete is motile and has to reach female gamete in order to fuse with it. Okay? Okay. The last event of sexual reproduction is post-fertilization events. Post-fertilization events में formation of zygote आता है और embryogenesis आता है. Formation of diploid zygote is universal in all sexually reproducing organisms. External fertilization results in फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इन एक्सटर्नल मीडियम। अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट का फॉर्मेशन एक्सटर्नल मीडियम में होता है। लेकिन अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट का फॉर्मेशन फीमेल बॉडी के अंदर होता है। एवरी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स begin life as a single cell, the zygote. ओके अब हम जानेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में। प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस के समय पर जाइगोट में दो तरीके के चेंजेस होते हैं। फर्स्ट वन इज सेल डिवीजन and second one is cell differentiation. Cell division increases the number of cells in developing embryo, whereas cell differentiation
helps group of cells to undergo certain modifications to form tissues and organs. सेल डिफरेंशिएशन के समय पर सेल में कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं और टिश्यूज और ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है. ओके. जाइगोट का डेवलपमेंट फीमेल बॉडी के बाहर हो सकता है या फिर फीमेल बॉडी के अंदर हो सकता है. इसके आधार पर हम एनिमल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज ओवीपेरस एनिमल्स, दैट इज अंडे देने वाले एनिमल्स, एंड सेकेंड वन इज विविपेरस एनिमल्स, दैट इज जो यंग वंस को बर्थ जन्म देते हैं. ओके. ओवीपेरस एनिमल्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है. डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टेक प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी. Fertilized eggs covered by hard calcareous shell are laid in safe place, that is oviparous animals अंडे देते हैं. Examples, reptiles और birds oviparous animals होते हैं. Reptiles अंडे देते हैं, birds अंडे देते हैं. ओके. विविपेरस एनिमल्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है. ध्यान दीजिए, विविपेरस एनिमल्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और ओविपेरस एनिमल्स में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही होता है. लेकिन विविपेरस एनिमल्स में डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी. Zygote develops into young one inside the female body. Chances of survival of young ones is greater in viviparous animals. क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर और प्रोटेक्शन मिलता है. ओके. Okay. In flowering plants, zygote is formed inside the ovule. After fertilization, sepals, petals, and stamens of flower wither and fall off, whereas the pistil remains attached to the plant. Okay. After fertilization, zygote develops into embryo. Ovules develop into seeds. Ovaries develop into fruit. Ovary wall develops into fruit wall, that is pericarp. Okay? zygote develop होकर embryo बनाता है. Ovules develop होकर seeds बनाते हैं. ओवरीज फ्रूट को बनाते हैं. ओवरी वॉल फ्रूट वॉल को बनाता है. ओके. क्रोमोसोम नंबर इन ओवरी इज 2n बिकॉज ओवरी इज डिप्लॉयड. क्रोमोसोम नंबर इन एंथर इज 2n as anther is diploid. Chromosome number in zygote is 2n. Chromosome number in egg is n because egg is haploid. Chromosome number in pollen grains is n. Chromosome number in male gamete is n, and also chromosome number in female gamete is n. Okay. If you like this video, then press the like button. Okay, bye. Thank you.